अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं महाविश निसार। ये सब खबरें हम शामिल करेंगे बुलेटिन में, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तानियों के लिए है बुरी खबर। बिजली और पेट्रोल महंगा होने वाला है। शहबाज हुकूमत ने IMF की शराइत मान ली है, रोड मैप भी कबूल कर लिया है, सब्सिडीज खत्म कर दी जाएंगी। वजीर खजाना से मुलाकात में IMF ने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और सेहत कार्ड पर कोई एतराज़ नहीं किया। हुकूमत ने मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया, जिसमें सब्सिडी खत्म करने का जिक्र ही नहीं किया गया। पाकिस्तानियों तैयार रहो, बिजली और पेट्रोल महंगा होने वाला है। शहबाज हुकूमत ने मरहलावार सब्सिडी खत्म करने पर इत्तेफाक कर लिया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से IMF के वक्त की मुलाकात हुई, जिसमें तय हुआ कि पाकिस्तान मुआशी इस्लाहात के लिए IMF के रोड मैप पर अमल करेगा। बिजली के नुकसानात को कम करने की यकीन दहानी भी करा दी गई। पाकिस्तान आमदन बढ़ाने के लिए इस्लाहात पर मुत्तफिक है। IMF ने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और सेहत कार्ड के मनसूबे जारी रखने पर रजामंदी जाहिर कर दी। पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई कि मुआशी नज़्म ज़ब्त कायम रखा जाएगा। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के लिए कोशिशें की जाएंगी। मुज़ाकरात का एलामिया भी जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक IMF ने पाकिस्तान को ताउन का यकीन दिलाया है। मई में IMF मिशन नाथिन पोर्टर की क़यादत में पाकिस्तान का दौरा करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और बिजली पर गुज़िश्ता हुकूमत के रिलीफ का जायजा लिया जाएगा। वजीर खजाना से आलमी बैंक के नायब सदर ने भी मुलाकात की। जारी कर्जों और मनसूबों पर पेशरफ से मुतालिक जायजा लिया गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म करने का ऐलान। कहा 70% लोगों के पास गाड़ियां हैं, सबको सब्सिडी नहीं दे सकते, हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। ये भी कहा कि लंगर खाने बंद तो नहीं कर रहे, लेकिन कारखानों की तादाद बढ़ाएंगे ताकि लंगर खाने कम हो सके। हुकूमत पाकिस्तान का 20 रुपए का नुकसान हो रहा है। 21 रुपए पर लीटर 21 रुपए का, और डीजल में 51 रुपए 52 पैसे का इस वक्त है। ठीक है, अगले महीने में जो ओगरा का तखमीना है उससे भी ज्यादा है। हर सॉवरेन कमिटमेंट हुकूमत पाकिस्तान का जो उन्होंने किया था, वो इमरान खान फर्द वाहिद ने नहीं किया था, हुकूमत पाकिस्तान ने किया था। तो उसके हम जिम्मेदार हैं। उनके IMF के कमिटमेंट पे भी हम जिम्मेदार हैं। उन्होंने जो लोन लिए हैं उसके भी जिम्मेदार हैं। जो उन्होंने CPEC के कमिटमेंट्स किए हैं उसके भी जिम्मेदार हैं। उसमें कोई पीछे हटने की बात नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान ने 70 साल की तारीख में कभी डिफॉल्ट नहीं किया है, आइंदा भी डिफॉल्ट नहीं करेंगे। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि बहुत ज्यादा बजट डेफिसिट्स थे, और जब बजट डेफिसिट ज्यादा होंगे तो डेफिसिट को आप कर्जों से फंड करते हैं। दैट्स व्हाट डेफिसिट मीन्स। तो कर्जे बहुत बढ़ गए। हम कोशिश करेंगे कि हम डेफिसिट्स कम से कम करें। कि लंगर खाना जो था वो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट वाले चलाते थे, और उनके सारे पैसे होते थे, वो 1 लाख आदमी से ज्यादा रोज का खाना खिलाते हैं। खान साहब की हुकूमत ने उसमें एक पैसा खर्च नहीं किया है, लेकिन उसी एक आम तौर पर वो क्रेडिट ले लेते हैं, तो बिल्कुल क्रेडिट उनको। और अगर खान साहब को अब भी लंगर खाने की क्रेडिट लेनी तो ले लें। हम सिर्फ लंगर खानों के अंदर एक ये चीज करेंगे कि लंगर खाने भी इंशाल्लाह फैलाएंगे, लेकिन हम कारखाने भी फैलाएंगे ताकि लंगर खानों की जरूरत कम से कम पड़े। इक्तिसादी माहिर मुजम्मिल असलम कहते हैं, IMF से डील के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत में कम से कम 20 से 25% इजाफा होगा। डीजल की कीमत में इजाफे का मतलब यह है कि कीमतों को आग लग जाएगी। आने वाले दिनों में महंगाई की शरह 20% से भी बढ़ जाएगी, जिससे मुतवस्सित आमदनी वाले भी खते गुर्बत से नीचे आ जाएंगे। बोल से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हम सबको मईशत पर सियासत करना छोड़ देनी चाहिए, इस मुल्क के सारे मसले हल हो जाएंगे। तो महंगाई जो है तारीखी महंगाई होगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमत में कम से कम 20 से 25% इजाफा होगा अगले आने वाले दिनों में या महीनों में। तो जब अगर डीजल की कीमत में 20 से 25 रुपए का इजाफे का मतलब 50 रुपए लीटर, अगर 50 रुपए लीटर डीजल में इजाफा हुआ तो मुल्क में हर चीज, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और डीजल से लिंक होती है, उसकी कीमत को आग लग जाएगी। तो मुझे शक है कि पहली दफा जो है इस मुल्क में 20% महंगाई की शरह हो जाएगी आने वाले महीनों में, जिससे आम आदमी को बहुत ज्यादा, आम आदमी के अलावा जो मिडिल क्लास है वो भी खतरे गुर्बत की लकीर से नीचे आ जाएंगे। पहली बात तो ये कि चाहे PTI हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून हो, हम सबको मईशत पे अब जो है ना सियासत करना छोड़ देनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि ये सियासत हम जब करते थे, क्योंकि आज से 1 महीना पहले मिफ्ता इस्माइल ने 137 रुपए पर लीटर पेट्रोल पे कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कौन से पाकिस्तानी में सकत है 137 रुपए लीटर पेट्रोल लेने की। तो ये जो बात है अब उन्हीं के सामने आई है। मुझे शर्म आ रही है ये बात करते हुए, लेकिन मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि इन्होंने आज से कुछ सिर्फ महीना पहले सारी बातें की थी। पहली बात यह कि इस मुल्क के सारे मसले हल हो जाए अगर हम सारे मईशत पे सियासत करना छोड़ दें। बात यह है कि ये सब्सिडी जो है हमें अफोर्ड कर सकते थे अगर हम उसको तरीके से चलते। इमरान खान ने
14 दफा, ये जो आखिरी दफा जब 10 रुपए कम की थी पेट्रोल की कीमत, उससे पहले 14 दफा कीमतें बढ़ाई थी। और जब बढ़ाते थे फौरन ही आ जाते थे टीवी पे पेट्रोल बम पेट्रोल बम पेट्रोल बम। तो मैं सबसे हाथ जोड़ता हूँ कि जो है ना मईशत पे सियासत करना छोड़ दें। जिस दिन हम मईशत पे सियासत करना छोड़ देंगे तो मुल्क में जो है मनफी तासुर जाना खत्म हो जाएगा, और जब मनफी तासुर जाना खत्म हो जाएगा तो मुल्क में खुद ब खुद रास्ते निकलेंगे। तो ये एक सबसे पहले जरूरी चीज है करना। माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असलम ने क्या कहा आपने सुना। अभी आपको बताएं कि IMF ने तौसी फंड के तहत कर्ज प्रोग्राम की रकम बढ़ा दी है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को अब 6 अरब के बजाय 8 अरब डॉलर कर्ज मिलेगा। IMF से हुकूमत से महसूलात बढ़ाने का मुतालबा, नॉन टैक्स आमदनी बढ़ाने के मुतालबात भी सामने आए। तवक्को है कि मुज़ाकरात के लिए IMF मिशन 10 मई को पाकिस्तान का दौरा भी करेगा। मुज़ाकरात से कबल गवर्नर स्टेट बैंक को भी तब्दील किए जाने का इम्कान है। इस हवाले से मजीद हम जानेंगे। बोलिए उसके नुमाइंदा उमर हयात। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो वजीर खजाना और वजीर मुमलिकत बराए खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी खजाना जो है वो वाशिंगटन में मौजूद थे IMF से मुज़ाकरात के लिए। और ये कहा जा रहा था कि जो तोसी फंड सहूलत के तहत जो 7वां जायजा है वो इस दौरे के दौरान ही मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अब ये वक्त जो मिशन है वो 10 मई को पाकिस्तान का दौरा करेगा और जो हुकूमत की जानिब से लिए गए इकदाम हैं उनका जायजा लेगा। लेकिन इस वक्त हम कह सकते हैं कि मजीद जो है मौजूदा हुकूमत को IMF ने जकड़ दिया है अपने शिकंजे के अंदर, और जो गुज़िश्ता हुकूमत का 6 अरब डॉलर का जो तोसी फंड सहूलत का मुआहदा था अब 8 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और 8 अरब डॉलर देने का IMF की जानिब से वादा सामने आया है। बहुत शुक्रिया उमर हयात खान आपका। और अब बात करते हैं बिजली की बंदिश की, जिसने मुल्क भर को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया है। एक तो मौसम गर्म, ऊपर से बिजली की लोड शेयरिंग का अजाब। कई घंटों तक बिजली की बंदिश ने शहरियों को हलकान कर दिया। रोजेदारों को सहरो अफ्तार में शदीद मुश्किलात का सामना है। बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से तजावुज कर गया है। कराची से पेशावर बिजली का बदतरीन बहरान, रमजान में आवाम का इम्तिहान, बच्चे बूढ़े सभी हलकान। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने मुल्क भर के आवाम को परेशान करके रख दिया। शदीद गर्मी में रमजान मुबारक के दौरान भी लोड शेडिंग पर काबू ना पाया जा सका। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से तजावुज कर गया। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे और देही इलाकों में बत्ती की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुँचा। बदतरीन लोड शेडिंग से रोजेदारों को सैर और इफ्तार में शदीद मुश्किलात का सामना है। जमात इस्लामी का लाहौर वैदत रोड पर एहतजाज, मुजाहिरीन ने महकमा लेस्को के खिलाफ नारे लगाए। बिल लो, बिजली दो, बिल लो, बिजली दो, बिल लो। गर्मी की शिद्दत बढ़ने से लोड शेडिंग के दौरानिये में मजीद इजाफे का इम्कान है। नई हुकूमत आई, अपने साथ लोड शेडिंग भी लाई। गर्मी और रमजान कराची वाले भी हो रहे हैं लोड शेडिंग से परेशान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। के इलेक्ट्रिक के 27 शहरी कहते हैं हुकूमत बिजली देने के वादे तो कर रही है लेकिन उनके वादों पर किसी को यकीन नहीं। बिजली की आनिया जानिया से कराची वालों का पारा हाई, के इलेक्ट्रिक को दुहाई, रमजान में भी लोड शेडिंग बढ़ाई। कराची के शहरी भी लोड शेडिंग के हाथों अजियत में मुब्तला हैं। सहर हो या इफ्तार, के इलेक्ट्रिक बिजली बंद करने से बाज नहीं आती। कई घंटे बिजली गायब रहती है। कराची में गुलजार हिजरी के माड़ी, गुलशन इकबाल और फेडरल बी एरिया, नाजमाबाद, लियाकताबाद समेत मुतादिद इलाके कई घंटे बत्ती से महरूम रहते हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान, जौहर, पहलवान गोड, मेमन गोड, गड्डाब और दीगर इलाकों में भी आग मचोली जारी है। अवाम लोड शेडिंग के खिलाफ फट पड़े, कहते हैं बिजली कम आती है पर भारी भरकम बिल जरूर आता है। लाइट ने तो बहुत तंग किया हुआ है। अफ्तारी के टाइम भी लाइट नहीं होती है और कभी सुबह शहरी के टाइम भी लाइट नहीं होती है। अब वैसे तो लाइट होती नहीं है, ऐसे लगा के आते हैं, लाइट एक वक्त की भी नहीं होती है। मतलब थोड़ी लाइट आती है और गर्मी इतनी है, आप लोगों को पता है हाल। अवाम का कहना है बातें बनाने के बजाय संजीदा इकदाम किए जाएं। भी लोड शेडिंग दिन में 3 टाइम कर दी है, पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी और कुछ सोसाइटीज़ ऐसी थी जहाँ की तो बिल्कुल जाती ही नहीं थी, लेकिन अब वहाँ की भी जाने लगी है। बिजली तो भाई आजकल तो बहुत परेशान कर रही है। गर्मी होती है, रोज़े की 3 टाइम तो डेली जाती है। लाइट की इतनी परेशानी है कि हम आपको क्या बताएं। सारी टाइम लाइट नहीं होती तो शाम को लाइट चली जाती है, तो यार ये परेशानी है ना हमारे लिए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लोड शेडिंग के दौरानिये में आर्जी इजाफा नेशनल ग्रिड से के इलेक्ट्रिक को बिजली की तरसील में कमी के बाइस किया गया है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।